जय श्री राधे कृष्णा। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको संतान सप्तमी व्रत कथा का श्रवण कराएंगे, जो कि संतान को देने वाली है। पिछले वीडियो में हमने आपको विधि बताई थी, किस तरह से आपको पूजा करनी है, किस तरह से नहीं करनी है और क्या उनको भोग लगाना है। वह संपूर्ण जानकारी हमने आपको पिछले वीडियो में बताई थी। आज हम आपको कथा का श्रवण करा रहे हैं। एक बार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि किसी समय मथुरा में लोमस ऋषि आए। मेरे माता पिता देवकी व वसुदेव ने उनकी सेवा की। ऋषि ने कंस द्वारा मारे गए पुत्रों के शोक से उबरने के लिए उनको संतान सप्तमी व्रत करने को कहा और व्रत की कथा भी सुनाई। इसके अनुसार नहुष अयोध्यापुरी का प्रतापी राजा था। पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में विष्णुदत्त नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी व रूपवती में घनिष्ठ प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू में स्नान करने के लिए गईं। वहां अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थीं। उन स्त्रियों ने वही पार्वती शिव की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक पूजन किया। रानी चंद्रमुखी व रूपवती ने उनसे पूजन का नाम व उसकी विधि भी पूछी। उन स्त्रियों में से एक ने बताया, यह व्रत संतान देने वाला है। उस व्रत की बात सुनकर उन दोनों सखियों ने जीवन पर्यंत इस व्रत को करने का संकल्प किया और शिवजी के नाम का डोरा बांध लिया। घर पहुंचने पर संकल्प भूल गई। फलतः मृत्यु पश्चात रानी बानरी और ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। क्योंकि सरयू के किनारे पर उन्होंने जो संकल्प किया था, घर आते आते उस संकल्प को भूल गई। उन्होंने उसको पूरा नहीं किया, तो इसलिए मृत्यु के पश्चात रानी को बानरी का रूप मिला और ब्राह्मणी अगले जन्म में जाकर के मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़कर पुनः मनुष्य योनि में आई। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी व रूपवती ने फिर ब्राह्मण के घर जन्म लिया। इस जन्म में रानी ईश्वरी व ब्राह्मणी का नाम भूषणा था। इस जन्म में भी दोनों में बड़ा प्रेम हुआ। व्रत भूलने के कारण ही रानी इस जन्म में भी संतान सुख से वंचित रही। भूषणा ने व्रत को याद रखा, इसलिए उसके गर्भ से 8 सुंदर व स्वस्थ पुत्रों ने जन्म लिया। रानी ईश्वरी के पुत्र शोक की संवेदना के लिए एक दिन भूषणा उससे मिलने के लिए चली गई। उसे देखते ही रानी के मन में ईर्ष्या पैदा हो गई और उसने उसके बच्चों को मारने का प्रयास किया, किंतु बालक न मर सके। उसने भूषणा को बुलाकर सारी बात बताई और फिर क्षमा याचना करके उससे पूछा कि किस कारण तुम्हारे बच्चे नहीं मर पाए हैं। भूषणा ने उसे पूर्व जन्म की बात का स्मरण कराया और उसी के प्रभाव से आप मेरे पुत्रों को चाहकर भी न मरवा सकी। यह सुनकर रानी ईश्वरी ने भी विधि पूर्वक संतान सुख देने वाला यह मुक्ताभरण व्रत रखा। व्रत के प्रभाव से रानी पुनः गर्भवती हो गई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी समय से पुत्र प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए इस व्रत को किया जाता है। तो दोस्तों, आज हमने आपको संतान सप्तमी वाले व्रत का कथा का श्रवण कराया है, जिसके सुनने मात्र से संतान की प्राप्ति होती है, संतान की रक्षा होती है और संतान की लंबी आयु होती है। जो भी इस व्रत को करता है, इस कथा को सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? हमें उम्मीद है अच्छा लगा होगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे कृष्णा।